हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म टॉपिक। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन में ए, बी और सी हमारे पास होते हैं कॉन्स्टेंट्स, राइट। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन हो सकते हैं। कोई और एग्जांपल, जैसे कि हम लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको माइनस वाला लेके भी बता देती हूँ एग्जांपल, -15x प्लस 50। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बी और सी दोनों नेगेटिव हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x माइनस 21। तो इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत से एग्जांपल्स हैं। बट आज हम ये समझने वाले हैं कि इस टाइप की हमें कोई भी इक्वेशन दी हो, उस इक्वेशन को हमने कैसे फैक्टराइजेशन करनी है, उसको फैक्टर्स के फॉर्म में हमने कैसे लिखना है। अब ये जो टॉपिक है आपका 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सभी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो टॉपिक आपका होता है ये आपके बेसिक है। कैसे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के पार्ट 1 में हम ये देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ए, बी और सी के साइंस लेके हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे कि कैसे करेंगे। और पार्ट 2 में मैं इसके आगे एडवांस चीज़ आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें हमने करना कैसे है, देखिए रूल ये कहता है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का मैं इस टाइप के एग्जांपल्स ले रही हूँ जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होगा। सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का 1 को छोड़ के कोई और कॉफिशिएंट होगा। 2 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो हम ये कवर करने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी ये वाली टर्म होती है, लास्ट वाली जो टर्म होती है, और ये जो कॉफिशिएंट, अब इस केस में तो क्योंकि हमारे पास कॉफिशिएंट 1 है, रूल ये कहता है कि ये वाला जो कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का और जो सी वाला नंबर होता है जो कांस्टेंट नंबर है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको ब्रेक करना होता है। बट इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 में हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास 1 ही रहेगा। तो इसके लिए हम जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 6 को तो देखिए 1 और 6 की मल्टीप्लिकेशन के बाद 6 आएगा। अब हमने करना क्या है, 6 को इस तरीके से हमने ब्रेक करना है। मैं बार बार रिपीट करूँगी, यहाँ पर 6 को इस तरीके से हमने ब्रेक करना है कि अगर हम प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाला जो नंबर है उसका कॉफिशिएंट क्या है 5, वो आ जाए। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है जो कि हमारे पास है 6, वो आ जाए। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर हम प्लस करें या माइनस करें, हम कुछ भी कर सकते हैं, या प्लस या माइनस, हमारे पास बीच वाला नंबर आना चाहिए जो कि एक्स का कॉफिशिएंट है, या फिर हम कहें कि वो 5 होना चाहिए। और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट वाला नंबर आना चाहिए। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ इसको देखते हैं। तो रूल क्या कहता है, आपको फर्स्ट एज इट इज लिख देना है और लास्ट वाला भी एज इट इज लिख देना है, लेकिन प्लस के साइन के साथ। अब क्वेश्चन में करना क्या है, जो ये बीच वाला नंबर है उसको हमने ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने का रूल हमारा है कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 6 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, देखिए 1 इंटू 6, देन 2 इंटू 3 6,
and after that it will repeat 3 into 2 and 2 into 3 will be the same thing, so we will skip it now. So here in the next step हम क्या करेंगे, हम इन दो नंबर को प्लस या माइनस करके देखेंगे, राइट। अब ये जो इक्वेशन है इसमें इस इक्वेशन सारी पॉजिटिव है, सारे साइन प्लस के हैं, तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो प्लस वाला ही आएगा। तो देखिए करके देखते हैं, 6 और 1 को जब हम प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आएगा। आप इसके लिए इजीली टेबल भी बनाकर देख सकते हैं, आपके लिए जैसे आसानी रहे आप कर सकते हैं। तो मान लो मैंने ये टेबल बना दिया, इस तरफ मैंने प्लस लिख दिया और इस तरफ मैंने माइनस लिख दिया। 6 और 1 को जब मैं माइनस करूंगी तो 5 आएगा, 6 और 1 को जब मैं प्लस करूंगी तो 7 आएगा। 2 और 3 को जब मैं प्लस करूंगी तो 5 आएगा, 2 और 3 को मैं माइनस करूंगी तो 1 आएगा। इसका मतलब मुझे सेंटर में नंबर चाहिए 5। 5 एक तो मेरा ये है और एक 5 नंबर मेरा ये है, राइट। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मैं 3 और 2 को चूज़ कर सकती हूँ, मैं 6 और 1 को भी चूज़ कर सकती हूँ, लेकिन किसको चूज़ करूँगी, होगा इनमें से कोई एक ही। जैसे मैंने 3 और 2 को लिया। अब रूल एक और बता देती हूँ, बहुत से बच्चे इस चीज़ में मिस्टेक ये करके जाते हैं कि वो जो नंबर है वो बड़ा नंबर याद रखना, लार्जर नंबर को हमेशा पहले लिखना है, इससे आपके एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट ही आएगा। तो क्या होगा, बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे, तो पहले हमने लिख दिया 3x, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 2, फिर हमने लिख दिया 2x। अब क्वेश्चन ये होता है कि इनके बिटवीन हम साइन कौन सा लगाएं, साइन कैसे लगाएंगे। अब हमें पता है 3x और 2x को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो 5 आएगा, क्योंकि मुझे दोनों नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं यहाँ पर भी प्लस लगा दूंगी और यहाँ पर भी प्लस लगा दूंगी, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है फैक्टर और इन दोनों में से कॉमन लेना है फैक्टर। तो फर्स्ट 2 में जब आप कॉमन लोगे, हमारे पास x कॉमन आ रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर हमेशा याद रखना, बहुत से बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहती है, अगर आपको वेरिएबल कॉमन लेना है तो जिस वेरिएबल की पावर कम है, लोअर है, वही वाला कॉमन आएगा। तो दोनों में से पावर कम किसकी है, इधर x की पावर 2 इधर 1, तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। अब क्योंकि x की पावर 1 कॉमन ली है हमने, वो बाहर आ चुकी है, तो अंदर एक पावर रह जाएगी x प्लस 3। अब इन दोनों ब्रैकेट में से क्या होगा कि हम फैक्टर्स देखेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स देखेंगे 2 और 6 है, क्योंकि 6 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे नहीं। तो 2 और 6 में से कॉमन क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 के टेबल पर 2 भी चला जाता है और 6 भी चला जाता है, तो 2 हम यहाँ पर ले लेंगे। अब अंदर रह जाएगा x, 2 के टेबल पर 6 जाता है, 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको ये देखने के लिए कि क्या आप क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन या पेयर्स आपने सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, उसके लिए आपके पास एक ये रूल होता है कि दोनों ब्रैकेट्स जो होनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। अब इस केस में वो ब्रैकेट हमारे पास सेम आ रही है, उनको हमने एक ही बार लिख देना है, बिकॉज हम यहाँ पर इनको कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में इन ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर है x एंड सेकेंड ब्रैकेट के बाहर है +2। यस, डोंट फॉरगेट टू टेक साइन विद इट, आपको हमेशा साइन नंबर के साथ जरूर पिक करना है। तो दूसरी ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x +2। तो ये लो, ये हमारा आ गया आंसर। इजी रहा। अब क्वेश्चन ये रहता है आपका कि 5 तो मैम देखो यहाँ पर भी आ रहा है, तो हमने 5 ये वाले फैक्टर्स क्यों नहीं चूज किए। अब ये वाले फैक्टर्स भी लेके मैं बता देती हूँ कि कैसे ये रॉन्ग प्रूव होगा। यहाँ पर देखिए मैं सेम क्वेश्चन लिख रही हूँ, x² + 5x + 6। रूल हमारा ये है कि हमने लास्ट वाला नंबर साइन के साथ पहले लिख देना है और इस जो नंबर हमें दिया हुआ है उसके आगे जो भी साइन है वो हमने पहले लगा देना है। काम सिर्फ इतना है कि बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। अब यहाँ पर था 1 और यहाँ पर है 6, 6 में से मैं 1 माइनस करूँगी तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने 6x लिया और यहाँ पर मैंने -1x लिया, ठीक है। अब जब मैं माइनस करूँगी इन दो नंबर को तो बीच के लिए तो हमारे पास देखो 5x बन रहा है, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पर इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई कीजिए 6x मल्टीप्लाइड बाय -1x, तो आपका आंसर आ रहा है -6x²। देखिए
अब मैं इस नंबर को और इन दो नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पॉजिटिव 6x² आ रहा है, तो यहाँ पे साइन की वजह से कंडीशन मीटअप नहीं हो पाई, तो इसलिए ये वाला जो फैक्टर है या पेयर है वो कंसीडर नहीं होगा, एंड दिस वन वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको। अब हम चलते हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम इसी तरीके का कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल मैं जो ले रही हूं यहां पर वो है x² प्लस 14x प्लस 45। तो अब इस एग्जाम्पल में सेम हमने सबसे पहले देखना है, रूल देख लो क्या है। फर्स्ट x² एज इट इज, देन सेकेंड वाले नंबर का साइन भी साथ ले लो, लास्ट वाला जो नंबर है उसको लिख लो। बस काम इतना है कि बीच वाले नंबर को आपको ब्रेक करना है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बीच वाली टर्म को आपको ब्रेक करना है, लेकिन किस तरीके से करना है। अब 14x को हम 10 + 4 भी लिख सकते हैं, 18 - 4 भी लिख सकते हैं, या फिर 11 + 3 भी लिख सकते हैं, बट कौन सा वाला यहाँ पर फैक्टर या पेयर बीच में आएगा इसको कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए हमारे पास रूल ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला नंबर और 45, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को, हम साइड पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 और 1x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 45x² बनना चाहिए, और जब मैं प्लस, ये मेरा मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए, जब मैं प्लस या माइनस करूंगी तो मेरा क्या रिजल्ट बनना चाहिए, 14x बनना चाहिए। प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म बननी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा फर्स्ट कॉफिशिएंट है x² का और जो कांस्टेंट है मैं उनको मल्टीप्लाई करने पे जो बनता है वो बनना चाहिए। अब कैसे करें, तो हमारा रूल ये कहेगा जो भी हमारा नंबर मल्टीप्लाई होकर आता है, यानी कि जो हमारा ये 1 कॉफिशिएंट है और ये जो 45 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, वो हमारे पास आया 45। फैक्टर्स हमको उसके ही बनाने हैं, यहाँ पर 45 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब 45 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। पहला फैक्टर 1 × 45, आई राइट इट डाउन हियर, फैक्टर्स ऑफ 45। आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप रफ में करके देखना, ठीक है। 45 के फैक्टर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 45, फिर 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 × 15, देन 5 × 9। उसके बाद आपके जो फैक्टर्स है वो रिपीट होने लग जाएंगे, आप यहीं पर रोक दोगे। उसके बाद अब आप प्लस या माइनस करके देख लीजिए कि किसको प्लस करने पे कौन सा नंबर आ रहा है और माइनस करने पे क्या नंबर आ रहा है। अब इधर मैं प्लस का बना देती हूँ, इधर मैं माइनस का बना देती हूँ। जब 45 और 1 को आप प्लस करोगे तो 46 आएगा, 15 और 3 को ऐड करोगे तो आपके पास 18 आएगा, 9 और 5 को करोगे तो 14 आएगा। माइनस करके देख लेते हैं, 45 में से 1 माइनस करोगे 44 आएगा, 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 आएगा, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आएगा। बट इन सभी में से आपको कौन सा नंबर चाहिए, आपको ये वाला नंबर चाहिए। इसका मतलब वो जो करेक्ट पेयर्स हैं वो है 5 × 9, राइट। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो रूल मैंने आपको क्या समझाया था कि बड़े वाला नंबर, लार्जर नंबर आपको सबसे पहले लिखना है, और लार्जर नंबर हमारे पास क्या है 9x, और जो दूसरा नंबर है वो है हमारे पास 5x। अब देखिए क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। आफ्टर दिस इन दो नंबर में से हम कॉमन लेंगे तो नंबर वही x लोअर पावर कॉमन लेनी है, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 9, एंड देन इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। अब फिर से देखिए ये दोनों साइन प्लस के हैं, अगर ये दोनों साइन प्लस के हैं तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखिए 5 और 45 दोनों 5 के टेबल पर चले जाते हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा x + 5 × 9 = 45। ये चेक करने के लिए कि क्या आप सही फैक्टर्स कर रहे हैं, आपने पेयर सही चूज किए हैं, आपकी दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, एंड येस हमारे यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं। हम यहाँ पर x + 9 एक ही बार ले लेंगे, और फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो x है, सेकंड ब्रैकेट के बाहर जो है वो +5 है, एंड दिस विल बी द फैक्टर एंड आवर आंसर। क्लियर।
तो ये हमने अब तक जितने क्वेश्चन देखे हैं ये उसके बिहाफ पर हमने क्वेश्चन देखे हैं जिसमें सारे आपने जो ए बी सी वैल्यूज ली हैं वो पॉजिटिव ली हैं। अब जो हम नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखेंगे उनमें हम देखेंगे कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक नेगेटिव होगा या दोनों ही नेगेटिव होंगे, राइट। तो चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बताना, मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है x² प्लस 5x माइनस 36। अब देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 5 है एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव 36 है, राइट। इसको भी स्टार्ट करते हैं। रूल सेम है, देखिए फर्स्ट एज इट इज x² एज इट इज, उसके बाद इसका साइन लिख लिया करो, देन लास्ट वाली टर्म अलॉन्ग विद इट साइन आपको एज इट इज लिखनी है। काम सिर्फ आपका है 5x को ब्रेक करना। अब 5x अगर आप ध्यान से सोचो तो आप 5x को कैसे करोगे, आप 1 + 4 भी कर सकते हो, आप 2 + 3 भी कर सकते हो, आप 6 - 1 भी कर सकते हो, बहुत से आपके पास ऑप्शंस हैं, 10 - 5 भी कर सकते हो, राइट। बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास करने के लिए, बट कौन सा पेयर यहाँ पर एप्लीकेबल होगा या कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, उसके लिए रूल हम देखते हैं। रूल वही सेम चीज़ अगेन मैं रिपीट करूँगी। यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है 1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -36, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास -36, सॉरी आई राइट इट हियर द variables also, so 1x², it should be 1x², so it should be 36, negative 36x²। लेकिन जो प्लस या माइनस करूंगी मैं, प्लस माइनस करने पे मेरे पास पॉजिटिव 5x आना चाहिए। तो रूल हम देखते हैं यहाँ पर करके। अब आपको ब्रेक किसको करना है, आपको ब्रेक इसी नंबर को करना होता है जो नंबर आपको यहाँ पर मिलता है। 1 और -36 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -36 मिलेगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर साइन आपको बाद में बताती हूँ, अभी सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे 36 को ब्रेक करना सीखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 36 देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल हैं। अब 36 सबसे पहले 1 के टेबल पे जाएगा, 1 × 36, देन 2 × 18, देन 3 × 12, then 4 × 9, then 6 × 6, and after that आपके फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे। 9 × 4, 4 × 9 is the same thing, 3 × 12, 12 × 3 is the same thing, so we will not write it again because these are repeated. So here now I'll try to plus and minus both of these number. देखिए जब यहाँ पर मैं लिखकर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मेंटली ये कैलकुलेशंस होंगी। आप अपने ब्रेन में ये चीज़ करेंगे कि 36 + 1 37 होता है तो हम ये पेयर नहीं ले सकते, 18 और 2 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा, हम नहीं ले सकते। अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ। तो 36 और 1 को जब मैं ऐड करूँगी तो 37 आएगा, माइनस करूँगी तो 35 आएगा, तो ये पेयर मेरा पॉसिबल नहीं है। फिर 18 और 2 को ऐड करूंगी तो 20 आएगा, माइनस करूंगी तो 16 आएगा। अगेन इनमें से भी कोई नंबर नहीं आ रहा क्योंकि मुझे प्लस 5x चाहिए। 3 और 12 को जब मैं ऐड करूंगी तो 15 आएगा, माइनस करूंगी तो 9 आएगा। अगेन ये पेयर भी पॉसिबल नहीं है। 4 और 9 को जब मैं ऐड करूंगी तो 13 आएगा, लेकिन जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास 5 आ जाएगा। मुझे 5 चाहिए तो ये वाला मेरा एप्लीकेबल होगा। 6 और 6 को भी करके देख लेते हैं। 6 और 6 जो है वो 12 आएगा, माइनस करूंगी तो 0 आएगा, तो ये भी मेरा पेयर पॉसिबल नहीं है। अब हुआ क्या कि मुझे 5 मिल गया, लेकिन किससे मिला, 4 × 9 के पेयर से मिला। लेकिन साइन ऊपर मैंने इसको किया क्या है, सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 9 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे पास 5 आ जाएगा। रूल क्या कहता है कि लार्जर नंबर आप लोगों को हमेशा पहले ही लिखना है, और लार्जर नंबर मेरे पास है 9x। अब दूसरा नंबर मेरे पास है 4x। अब यहाँ पर बारी आपकी आती है इंटीजर्स की। देखिए अगर यहाँ पर आप प्लस का साइन लगाएंगे तो 9x और प्लस 13 हो जाएगा, लेकिन हमने क्या बोला है, हमने इसको माइनस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगी तो 9 - 4 5 हो जाएगा।
अब मल्टीप्लाई करके देख लो, रूल आपका हो रहा है। इन दो नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूं, यहां पर करके देखिए 9x मल्टीप्लाइड बाय -4x, तो आपका आंसर -36x² आना चाहिए। आ रहा है आपका -36x² यहां पर, ठीक है। जब मैं इन दोनों को माइनस या प्लस करूं तो मेरा सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है आपका सेंटर वाला नंबर 9x - 4x 5x। इसका मतलब मैंने जो पेयर बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। बाकी का तो रूल सारा सेम है, हमने इन फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है एंड देन नेक्स्ट टू में से हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट टू में से मैं कॉमन लूंगी तो x जो कि लोअर पावर है वो कॉमन आ जाएगी, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x + 9 एंड देन अब इन दोनों नंबर में से लेना है। देखिए अगर आपके यहाँ पे साइन सेम होते हैं तो आपको वही लेना है। पीछे जब हमने किया था तो सारे साइन प्लस के थे तो मैंने प्लस लिया, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस ही आपको बाहर लेना है। अब नंबर देखिए 4 के टेबल पर 36 भी चला जाता है, 4 भी चला जाता है, इसलिए 4 मैं कॉमन ले लूंगी और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x - 4 9 = 36, राइट। अब यहाँ पर देखिए मैंने माइनस का साइन लगाया है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लिया है, दिस माइनस एंड दिस माइनस 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 प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये रूल यहाँ पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइनस का साइन ले रहे हैं, अंदर जो ब्रैकेट में आप लगाएंगे यहाँ से साइन चेंज जरूर होंगे, माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा। अब यहाँ देखिए x + 9 और x + 9 सेम आ गया, इसका मतलब आपने सही पेयर चूज किए हैं। x + 9 को एक बार लिखेंगे और एक ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो x है, सेकेंड ब्रैकेट के बाहर है वो -4 है, साइन जरूर पिक करना है एंड येस दिस इज योर आंसर। अगर इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं रिस्पॉन्स दे दूंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट टाइप का आपका एग्जाम्पल होगा जिसमें आपके दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तो वो भी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आपका है, जो एग्जाम्पल मैं लेने लगी हूं वो है फोर्थ एग्जाम्पल, x² - 4x - 21। सेम रूल, फर्स्ट एज इट इज लिखिए, x² एज इट इज लिखिए, देन नेक्स्ट वाली टर्म का साइन पहले ही लगा दीजिए, देन लास्ट वाली टर्म विद साइन लिखिए। आपको सिर्फ बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है जो कि आपका क्या है 4x। अब इसके कैसे बनेंगे, रूल वही सेम चीज, 1x² और -21 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1x² मल्टीप्लाइड बाय -21, तो आपका -21x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने में। जब आप 4x को ब्रेक करके 2 नंबर्स में लिखेंगे, उन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका -21x² आना चाहिए। और दूसरा, जब हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास -4x आना चाहिए, राइट। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पर, अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मेंटली आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पर -21x² आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -4x आना चाहिए। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें जो ब्रेकिंग करनी है वो किसकी करनी है, 21 की करनी है, क्योंकि 1 × 21 21। अब किस किस के टेबल पर जाएगा, फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 × 21 2 के टेबल पर नहीं जाएगा, 3 × 7, देन 7 × 3, देन आपके जो फैक्टर्स है रिपीट होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फैक्टर्स ऑफ 21, देन आप यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन लगा लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। 21 और 1 को ऐड करोगे तो 22 आएगा, माइनस करोगे तो 20 आएगा। आपको दोनों में से कोई भी नंबर नहीं चाहिए, तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है। 7 और 3 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, 7 और 3 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। देखिए आपको 4 मिल गया, आपको ये नंबर चाहिए था, इसका मतलब आप ये नंबर आप लेने वाले हैं, ये पेयर आप लेने वाले हैं 7 और 3, एंड इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपका यूज हो जाएगा। रूल आपका वही कहता है, लार्जर नंबर शुड बी रिटन फर्स्ट। सो 7 और 3 में से पहला नंबर हम जो लेंगे बड़ा लिखने के लिए वो 7 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7x, एंड सेकेंड नंबर हम लेंगे वो होगा 3x। नाउ
हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर साइन कौन सा लगाएं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपको माइनस करना है, राइट। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं तो आप देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस। इंटीजर का रूल कहता है माइनस माइनस प्लस होता है। जब आप 7 और 3 को माइनस माइनस प्लस होगा तो 10 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन तो नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा। जैसे ही आपने साइन प्लस का लगाया, यू नो इंटीजर रूल्स, प्लस माइनस माइनस होता है। -7 + 3 -4, वो आपको मिल गया रूल। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए। -7x + 3x ये हो जाएगा -21x²। देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमें यही चाहिए था, और प्लस माइनस करने पर हमारे पास सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, जो कि -4x है, वो भी हमारे पास आ रही है। इसका मतलब हमने फैक्टर्स बिल्कुल सही बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों में से कॉमन लेना। तो कॉमन जब हम लेंगे फर्स्ट 2 नंबर में से, तो x क्योंकि लोअर पावर है वो कॉमन आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर x - 7 रहेगा। अब इन दोनों नंबर में से 3 जो है वो हमारा कॉमन आएगा, क्योंकि 3 और 21 आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 हमने लिख लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3 के टेबल पर आता है 7। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा ये कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे साइन लगाने के लिए देखिए आपके दोनों ये जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम हैं। इसका मतलब अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब आपको साइन चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पर x + 7 आ जाता और यहाँ x - 7 होता तो ये डिफरेंट होते। फिर उस केस में मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाती, तभी मेरा साइन चेंज होता। तो रूल ये याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपकी दोनों ब्रैकेट्स के जो साइन है या ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ रही हैं, नो नीड टू चेंज द साइन हेयर। यहाँ पर आपका हमेशा प्लस ही आएगा अगर दोनों तरफ जो है वो साइन सेम है। अगर आपका यहाँ पर दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तब यहाँ पर साइन जो है आप रिवर्स करके उसको सेम बनाएंगे। उस टाइप का भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अभी आप इसको आगे करिए। x - 7 हम कॉमन ले लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास x और सेकंड ब्रैकेट का +3 है वो आ जाएगा। एंड यस, दिस इज योर आंसर। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसी ही अगर आपको वीडियोस देखनी है, ऐसे ही आप चाहते हो मैं और पार्ट्स लेकर आऊँ, तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आऊँ। जिस भी टॉपिक में आपको कोई डाउट आ रहा है आप मुझे वो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो यहाँ पर x² के सारे कोफिशिएंट 1 लिए हैं। पार्ट 2 में हम जो यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे उनके कोफिशिएंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अब नेक्स्ट टाइप का हम करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है 5th एग्जाम्पल, x² - 15x + 50। सेम रूल सेम है, x² पहले x² पहले हम एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड वाली टर्म का साइन लिख दो, लास्ट वाली टर्म को साइन के साथ लिख दो। अब हमने बीच वाली टर्म जो कि हमारे पास 15 है उसको ब्रेक करना है। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इजी होता जाएगा क्वेश्चंस को करना। आप मेरे साथ साथ कीजिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगेन मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा, 1x² को जब मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 50x² आना चाहिए, राइट। प्लस या फिर माइनस करने पर आपका -15x आना चाहिए। अब 50 के फैक्टर्स हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके हमने फैक्टर्स करने होते हैं। 50 के फैक्टर सबसे पहले 1 के टेबल पर जाएगा, 1 × 50, 2 के टेबल पर 2 × 25, देन 5 के टेबल पर 5 × 10, एंड देन उसके बाद आपके जो फैक्टर्स हैं वो रिपीट होते रहेंगे। ये फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम प्लस या माइनस करके देखेंगे। 50 और 1 को जब मैं प्लस करूंगी तो 51 आएगा, माइनस करूंगी 49 आएगा। देखिए मुझे 15 चाहिए, दोनों में से कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है।
25 एंड 2 को जब मैं प्लस करूँगी 27 आएगा, माइनस करूँगी 23 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 10 एंड 5 को जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास 15 आएगा, माइनस करूँगी तो 5 आएगा। इसका मतलब मुझे ये 15 यहाँ पर मिल गया है एंड ये किससे बना है आपका 5 और 10 के पेयर से बना है। आपने इसको क्या किया है, प्लस किया है। यहाँ पर पेयर चूज करते हैं। अब यहाँ पर जो साइन आपको दिया हुआ है वो तो आपको वही लगाना है। रूल आपका है कि लार्जर नंबर हमेशा पहले लिखना है। तो 5 और 10 में से लार्जर नंबर 10 है तो मैं 10x लिखूंगी और दूसरा नंबर मैं लिखूंगी 5x। अब बीच में साइन कौन सा है इसको कैसे डिसाइड करेंगे? अगेन इंटीजर्स का रूल है हमारे पास। यहाँ पर अगर मैं देखिए प्लस का साइन लगाती हूँ, इंटीजर्स का सिंपल रूल है। मैं इंटीजर्स का रूल एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, राइट। माइनस माइनस प्लस होता है एंड प्लस 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 होता है। यहाँ पर आपको एक रूल समझ में आया? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि अगर दोनों साइन डिफरेंट हैं, डिफरेंट के केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों साइन सेम हैं, सेम के केस में हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको -15 चाहिए। माइनस मैंने फर्स्ट के साथ लगाया क्योंकि हमेशा साइन लार्जर नंबर का आता है, इसलिए माइनस पहले ही लगा दो। अब मुझे ऐड करना है। जब मुझे ऐड करना है तो आपको पता होना चाहिए दोनों साइन सेम होने चाहिए। ये वाला साइन तो चेंज नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला माइनस का है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर सेकंड साइन कौन सा लगाना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। फिर रूल सेम, इन दो में से आप कॉमन ले लो, डेट इज x -10, देन इन दो में से कॉमन लो। अब यहाँ पर 5 और 50 है, दोनों 5 के टेबल पे चले जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा x एंड देन देखिए यहाँ प्लस है तो आप प्लस लगा दो पहले, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर 5 10 से 50। अब अगर आप कंपेयर करोगे दोनों ब्रैकेट्स को, जो कि रूल जो केस मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम कौन सा साइन लेंगे, वो इस तरीके से होगा जो मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर आप दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करो। यहाँ पर आपका साइन -10 है, यहाँ पर आपका साइन +10 है, मतलब साइन जो है आपके सेम नहीं आ रहे। इसका मतलब आपको यहाँ ब्रैकेट के में चेंज करना पड़ेगा उसको सेम बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर माइनस का साइन लगाती हूँ, रूल आपको क्या बताया था, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। जैसे ही आप ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगाते हैं तो साइन आपका क्या हो जाता है, चेंज। तो आपका ये आपका करेक्ट बनेगा -5 और ब्रैकेट में आपका आएगा -10, बिकॉज आपने बाहर माइनस का साइन लिया है। तो इस तरीके से आपकी दोनों ब्रैकेट्स हो गई सेम। तो x -10 आपने एक बार लिख लिया क्योंकि दोनों सेम है, और एक ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है और सेकंड ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो आपने सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया, और ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर फर्स्ट पार्ट का जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का है वो क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।